कभी सोचा है कि ट्रेडिंग चार्ट्स में कुछ सीक्रेट कोड्स छुपे हो सकते हैं? ऐसे कोड्स जो मार्केट के बड़े बड़े रिवर्सल्स को पहले ही सिग्नल कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही पावरफुल कोड को डिकोड करने वाले हैं और इसका पूरा कनेक्शन है एक खास नंबर से, नंबर 3। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में सिर्फ एक नंबर मार्केट का पूरा मूड पलटने का इशारा दे सकता है? क्या ये ट्रेंड रिवर्सल को प्रिडिक्ट कर सकता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढते हैं। ये रहा वो नंबर 3। देखिए, जापानीज कल्चर और कैंडलस्टिक चार्टिंग में इस नंबर की एक अलग ही, मतलब एक तरह से जादुई अहमियत है। ये सिर्फ एक डिजिट नहीं है, ये मार्केट साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि कैसे नंबर 3 ट्रेडिंग के कुछ सबसे पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स की नींव बनता है। देखिए, जापान में 3 नंबर को बहुत लकी माना जाता है। एक कहावत है 3 टाइम्स लकी, और इसका असर ट्रेडिंग पर भी साफ दिखता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स में बहुत से पैटर्न्स इसी नंबर पर बेस्ड हैं, जैसे कि 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज, 3 माउंटेन टॉप, 3 रिवर बॉटम और हाँ, 3 बुद्धा पैटर्न्स। अच्छा, तो अब हम अपने पहले सेट ऑफ पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि मार्केट के टॉप को, मतलब उसके सबसे ऊंचे पॉइंट को कैसे पहचानें, जहाँ से मार्केट के नीचे गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ 2 अलग अलग पैटर्न्स हैं। लेफ्ट साइड में है 3 माउंटेन टॉप, जिसमें तीनों पीक्स लगभग एक ही हाइट के हैं, और राइट साइड में है 3 बुद्धा टॉप, जिसमें बीच वाली पीक यानी बुद्धा बाकी दोनों से साफ साफ ऊंची दिख रही है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, जो 3 माउंटेन टॉप है वो वेस्टर्न चार्टिंग के ट्रिपल टॉप जैसा ही है, पर जो 3 बुद्धा टॉप है ना, वो बिल्कुल वही पैटर्न है जिसे वेस्टर्न ट्रेडर्स हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। एक हेड और 2 शोल्डर्स, सेम टू सेम। और इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक जापानीज कहावत है कि पक्षी के गीत का सुर हर जगह एक जैसा होता है। ये कितनी कमाल की बात है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह के मार्केट एक्सपर्ट्स ने एक ही पैटर्न को अलग अलग नाम से, पर बिल्कुल अकेले में इंडिपेंडेंटली खोज निकाला। क्यों? क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी पूरी दुनिया में एक जैसी ही तो काम करती है। चलिए अब आते हैं इस पैटर्न के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। इस चार्ट में देखिए, 3 बुद्धा टॉप या हेड एंड शोल्डर्स के नीचे जो ये लाइन खींची गई है, उसे कहते हैं नेक लाइन। ये एक सपोर्ट लाइन है जो पैटर्न के लोज को जोड़ती है। सच पूछिए तो यही वो लाइन है जो सब कुछ डिसाइड करती है। एक बात हमेशा हमेशा याद रखें, सिर्फ पैटर्न को पहचान लेना काफी नहीं है, असली चीज है कंफर्मेशन। यहाँ पर की गई एक छोटी सी गलती, एक जरा सी जल्दबाजी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी जरूरी है। अब इस चार्ट में देखिए, प्राइस ने नेकलाइन को नीचे की तरफ तोड़ा है, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ये काफी नहीं है। असली कंफर्मेशन तब मिलता है जब प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है और पुरानी सपोर्ट लाइन यानी नेकलाइन अब नए रेजिस्टेंस का काम करती है। वहां से प्राइस रिजेक्ट होता है। और यही ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है, ओल्ड सपोर्ट बिकम्स न्यू रेजिस्टेंस। यही है असली कॉन्फर्मेशन। पिछले चार्ट पर दोबारा गौर कीजिए। नेकलाइन के टूटने के बाद एक छोटा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। इसने बहुत से ट्रेडर्स को फंसा दिया होगा। उन्हें लगा होगा मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस ठीक नेकलाइन से ही रिजेक्ट हो गया। यही वो ट्रैप है जिससे बचना है। ओके, चलिए अब फोकस बदलते हैं। अब हम उन पैटर्न्स की बात करेंगे जो मार्केट के बॉटम का यानी गिरावट के खत्म होने का सिग्नल देते हैं। लॉजिक बिल्कुल वही है, बस सब कुछ उल्टा है। ये पैटर्न्स टॉप पैटर्न्स के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। 3 रिवर बॉटम में 3 लोज होते हैं, और इन्वर्टेड 3 बुद्धा, जैसा कि नाम से ही साफ है, वेस्टर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ही जापानीज वर्जन है। इस ब्रिटिश पाउंड के चार्ट में एक इन्वर्टेड 3 बुला पैटर्न साफ दिख रहा है। यहाँ कंफर्मेशन का रूल उल्टा हो जाता है, यानी एक बार जब प्राइस पुराने रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, तो वही लेवल नए सपोर्ट का काम करने लगता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक छोटा सा क्विज जिससे पता चलेगा कि पैटर्न पहचानने की स्किल कितनी इम्प्रूव हुई। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अगले चार्ट को देखकर बस इतना बताइए, क्या इस पॉइंट पर सेल करना एक अक्लमंदी का फैसला होगा? थोड़ा सोचिए।
ये रहा चार्ट। यहाँ एक 3 माउंटेन टॉप पैटर्न बन रहा है। अब सी पॉइंट पर यानी तीसरे पीक पर फोकस कीजिए। वहाँ कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और ये भी ध्यान दीजिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। बिल्कुल सही जवाब है हाँ। यहाँ सेल करना एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। क्यों? क्योंकि यहाँ दो जबरदस्त चीजों का संगम हुआ। एक मेजर चार्ट पैटर्न यानी 3 माउंटेन टॉप, और एक पावरफुल कैंडलस्टिक सिग्नल यानी बेरिश इनगल्फिंग, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर। इससे बेहतर सेटअप क्या हो सकता है? और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी 3 स्टेप चेकलिस्ट जिसे इन पैटर्न्स पर ट्रेड लेने से पहले हर हाल में, आई रिपीट, हर हाल में फॉलो करना है। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई छूट नहीं। ट्रेड लेने से पहले ये 3 कदम उठाने ही हैं। पहला, पूरे पैटर्न को ठीक से आइडेंटिफाई करें, आधा अधूरा नहीं। दूसरा, प्राइस के नेकलाइन या रेजिस्टेंस को तोड़ने का वेट करें, सब्र रखें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, रीटेस्ट पर कंफर्म करें कि पुराना सपोर्ट अब नया रेजिस्टेंस बन चुका है या पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट। इनमें से एक भी स्टेप मिस करने का मतलब है रिस्क को दावत देना। तो अब जब ये ज्ञान आपके पास है, क्या आप चार्ट्स में छुपे इस 3 का दम को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखें, एनालिसिस हमेशा सावधानी से और पूरे डिसिप्लिन के साथ ही करना चाहिए।